हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो। आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया नहीं, आप पहले नया नहीं होगा कि आपने 11th में पढ़ा होगा। वो टॉपिक है लिमिट्स। इसे हम जे लेवल पे डील करेंगे, ठीक है। तो 11th में हमने स्टार्टिंग में लिमिट्स पढ़े थे, जिसमें हम सीधा वो वैल्यू पुट करते थे और हमें आंसर मिल जाता था, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट फॉर्म होता था। जैसे मेरे पास है x-5/x-2। अब मैं आपको बोला है लिमिट है x टेंड्स टू 3, तो आप क्या करते हैं, आप एक्स की सीधा 3 पुट करते थे और आपके पास आंसर आ जाता है ना। आपके पास आंसर आ जाता -2। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, मतलब जैसे लिमिट पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आपको फंक्शन की सीधा वैल्यू मिल जाएगी। बट जब मैं बात करता हूँ उन वैल्यूज़ की, उन फंक्शन की जिसका आप डायरेक्ट पुट करके नहीं निकाल सकते, इनको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जैसे 0/0, ∞/∞, 0⁻0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1∞, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। मतलब बहुत सारी तरह तरह की फॉर्म्स हैं। अगर इन टाइप के फंक्शन, लेट सपोज मेरे पास, अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा, उन फंक्शन में आप देखोगे जैसे आप वैल्यू पुट करते हो तो आपको एक अनडिफाइंड आंसर मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिससे हम उनकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक रिजल्ट्स की बात करते हैं जो हमने 11th में पढ़े थे। सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x/x इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x/x की वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin इनवर्स x/x भी 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स x/x भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 है, कभी -1 लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रूल जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x-1 टू द नीचे डिनोमिनेटर में x, ये होता है 1, ये होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x-1/x, a के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 5, 2, 3 कुछ भी, ये होता है ln a। इसके अलावा लिमिट x टेंड्स टू 0, ln 1, ln मतलब log e की 1 + x/x, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। उसके अलावा आपने एक रिजल्ट और पढ़ा था, x की पावर n अपॉन माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इसका लिमिट अगर x टेंड्स टू a है, तो हाँ, x टेंड्स टू a, तो क्या होता था, n(a)(n-1). लेकिन 11th में आप देखोगे, सॉरी 12th में आप देखोगे, इस लास्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ बिल्कुल नहीं है। मेनली यूज़ किसका है, जो शुरू की 4-5 लिखवाई थी मैंने, उसी का है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + cos x, 1 - cos x ले लो, और इसके आगे ले लो cos x + 5 डिवाइडेड में tan स्क्वायर x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की 0 लिखता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 1 - 1 0, यहाँ पे भी नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो जब मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरे को एक डिफाइंड आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन लिमिट की एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, जब भी आप लिमिट पुट करते हो हमेशा आपको वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, कभी भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है, एक्सेप्ट सम केसेस। तो यहाँ पे जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो मुझे एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ रूल्स लगाऊंगा, ठीक है। क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ cos x में, तो cos 0 1 होता है, 1 + 5 6 होता है। तो अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है ना, अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो और आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल रही हो लिमिट पुट करके, तो उसे बाहर कर लो और फिर लिमिट अंदर कर लो, ठीक है। 1 - cos x/tan स्क्वायर x। अब अभी मैंने आपको बताया था कि tan x/x का लिमिट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर tan स्क्वायर x है तो नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। और मेरे पास आ जाएगा 1 - cos 2a की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 sin स्क्वायर x/2 ठीक है। अब sin स्क्वायर x/2 पे भी अगर मैं वही सेम प्रॉपर्टी लगाऊं तो इसे मैं x²/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 6 भी था, भूल गया मैं, यहाँ पे 6 भी था, तो 6 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3, ठीक है। तो 11th की बातें चल रही है अभी शुरू में, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ, 1 - 3 की पावर x - 5 की पावर x प्लस 3x 5x प्लस 15x कर दो इसको, प्लस 15x अपॉन 1 - cos 2x। अब इसमें आप लिमिट कैसे पुट करोगे,
अगेन आप यहाँ पे पुट करोगे 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप 0 पुट करोगे, कॉस 2 0 1 हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म आ गई। तो जब भी 0/0 फॉर्म मिले तो आपको क्या करना है, जो मैंने शुरू में 4-5 प्रॉपर्टी लगाई है आपको वही अप्लाई करनी है। मेरे को बताओ इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 15 की पावर x को मैं लिख सकता हूँ प्लस 3x 5x लिख सकता हूँ ना। और 1 माइनस कॉस 2x की प्रॉपर्टी क्या है, 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ इसको, 3 की पावर x यहाँ पे कॉमन ले लिया, 5 की पावर x माइनस 1, और यहाँ से 1 5x माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ माइनस 1 आएगा। फैक्टराइज कर सकता हूँ, देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लिमिट अभी भी लगी हुई है, कभी सोचो लिमिट नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर एक्स पे पहले लिमिट लगा देता हूँ, तो ये 1 ये 0 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 बाहर ले लो, 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, उसे बाहर रख लो। तो यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 3 की पावर एक्स माइनस 1 इंटू 5x की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब याद करो मैंने शुरू में प्रॉपर्टी लिखवाई थी, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, ln है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा ln3 और ये हो जाएगा ln5, आंसर आ गया। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है वही अप्लाई करनी है 0/0 फॉर्म के लिए। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाए मेरी भी और आपकी। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर एक्स कहाँ गया क्वेश्चन, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन √2, अब आप नोट डाउन करो, अपॉन √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें कैसे लिमिट लगाएगा, अगेन आप चेक कर लो, 0/0 फॉर्म ही है। देखो जब भी आपको क्या दिख जाए, रूट में टर्म दिख जाए, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करोगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन √2 माइनस 1 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स, इसको रैशनलाइज करोगे √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स। आप चाहे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे भी आपको एक ऐसे रूट वाली टर्म दिख जाए लिमिट के अंदर, हमेशा रैशनलाइज करना है। पहला स्टेप हमेशा रैशनलाइज करना होता है जब भी रूट वाली टर्म दिख जाए। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स। इस पर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, और अभी भी लिमिट लगी हुई है x टेंड्स टू 0। अब मेरे को बताओ, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो 1 √2 आ जाएगी, तो ये 2√2 आ जाएगी, तो ये बाहर आ जाएगा टर्म, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, इसको अगेन मैं लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसे एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे तो ये ऊपर ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा आखिर में 4√2 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे जो कांस्टेंट निकल जा रहा है उसे बाहर करो और प्रॉपर्टी लगाते रहो, ये है मेन फंडा। ठीक है, पहले रैशनलाइज करो, जो प्रॉपर्टी लग रही है उसे अप्लाई करते रहो। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया 0/0 फॉर्म के लिए हम क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब ये देखो, मैं आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। ये जे एडवांस के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जे एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है हर लिमिट से क्वेश्चन में। ये है, जैसे आपके पास ये दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को बताओ इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए कई तरीके, आप एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते हो, अभी वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन मिले ना जहाँ पे x के ऊपर पावर दे रखी हो, ऐसे अलग अलग पावर दे रखी हो, हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, हम x की बड़ी वाली पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको x की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, 4 दिख रही है, तो इस पूरे क्वेश्चन पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x की पावर 4 से डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की पावर 4 बाई x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर की पावर x/4 डिवाइड बाई x की पावर 4 अपॉन 5x की पावर 4 बाई x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 7 बाई x की पावर 4।
अब x जो है वो इन्फानाइट हमेशा, देखो इस प्रॉपर्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि x हमेशा इन्फानाइट को टेंड करना चाहिए, ठीक है। अगर इन्फानाइट को टेंड नहीं करेगा तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इन्फानाइट को टेंड कर रहा है, यहाँ पे नीचे x² 2 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया, ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया, ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया, ये इन्फिनिटी की तरफ चलेगा। x⁴ से x⁴ कैंसिल हो गया, x⁴ से x⁴ कैंसिल हो गया, तो बच गया 3/5। ये तो 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, तो मेरे पास ये बचा, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताता हूँ इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, और इस पर अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है एक्स की यहाँ सॉरी इन्फिनिटी है, मैं आदत हो गई अब, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिट देख के पता चल जाना चाहिए कि हमें वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो ये ऐसा कुछ टर्म आ जाएगा। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे px² होगा तो x वाली टर्म साथ में लिख लेते हैं 3+p, और यहाँ पे 5px होगा, यहाँ पे qx होगा, तो अगेन यहाँ पे 5p + q वाली x वाली टर्म x वाली टर्म सारी एक साथ लिख रहा हूँ मैं, प्लस 5q, और यहाँ से क्या बचेगा 5px ले लिया हमने, px² ले लिया, यहाँ से 4 बच जाएगा अपॉन x + 5, और ये वैल्यू 15 के इक्वल है, और यहाँ पे लिमिट डली हुई है। अब आपको पता है यहाँ पे मेरे को दिख रहा है x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो अगर मैंने आपको बताया था जब भी आपको x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिखे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि हम हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर यानी कि x² से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे x² से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे x² से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा और ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा, तो पावर में इन्फिनाइट आ जाएगा, यानी कि पूरा टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि लिमिट डिफाइंड ही नहीं होगी। अगर लिमिट डिफाइंड होगी तो 15 आंसर कैसे आएगा, है ना। तो इससे बचने का हम इससे कैसे बचे, तो इस सबसे बेस्ट मेथड है x² वाली टर्म को 0 कर दो। क्यों, अगर ये टर्म हट गई तो हम x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर फिर x हो जाएगी। अभी देखना मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं 3+p को p को मैं यहाँ पे -3 पुट करूँगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में मैं p और q की वैल्यू निकालनी थी, मैं बताना भूल गया। अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू -3 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5p + q x + 5q + 4 अपॉन x + 5 = 15, लिमिट अभी भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x है, तो जब मैं x से डिवाइड करूँगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, और ये रह जाएगा 5p + q, ये इक्वल आ जाएगा 15 के। p की वैल्यू मैंने -3 रखी थी, तो q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30। p की वैल्यू मैंने -3 से रखी थी ताकि x वाला टर्म 0 हो जाए। अगर x² वाला टर्म 0 हो गया तब मैं x से डिवाइड करूँगा और डिनोमिनेटर मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x² से करता तो मेरा डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाता, तो ये पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाता, और अगर पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाता तो 15 आंसर कैसे आता। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो इक्वल हो ही नहीं ना। अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल बनानी है तो मेरे को इसको नॉन इन्फाइनाइट में देना है, तो उसके लिए मेरे को ये वाला टर्म 0 करूँगा। जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तब मेरे पास ये टर्म बचेगा, तो मैं x से डिवाइड कर दूँगा, जिससे मेरे को एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ एक फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो उसका मतलब ये है कि उस फंक्शन की अगर लेट सपोज मैं कह रहा हूँ एक लिमिट है f(x) जहाँ पे x टेंड्स टू a है, तो ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब fa प्लस fa- के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं a से बड़ी वैल्यू फंक्शन पुट करूँ या फिर मैं a से छोटी वैल्यू फंक्शन में पुट करूँ, अगर वो दोनों वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, लेट सपोज मेरे a की वैल्यू मैंने 2 रखी है, तो अगर 1.999 पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है और 2.111 पे वैल्यू सेम आ रही है, तो मैं इन दोनों पे अगर फंक्शन वैल्यू सेम आ रही है तो मैं कहूँगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन की तरह समझाऊंगा, ऐसे समझ नहीं आता, मेरे को भी पता है, ठीक है। सबसे पहले आई होप आपको पता होगा सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x सिग्नम x - 2। अब मेरे को बताओ इस वाले सवाल में अगर मैं यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, देखो इसे हम RHL LHL कहते हैं। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट और LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL मतलब कि जो जिस वैल्यू को आप ले रहे हो उससे बड़ी वैल्यू लो। 2 से बड़ी वैल्यू लेट सपोज 2.11111, तो जब आप यहाँ पे 2.111 पुट करोगे तो मुझे बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो 1 आ जाएगा सिग्नम 1, और x वैल्यू 2 पुट करोगे तो RHL पे वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे 2 पुट कर दोगे। LHL यानी कि 2 से बहुत छोटी वैल्यू, जैसे 1.999, तो जब आप यहाँ पे 1.99 पुट करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये पूरा -1 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि RHL LHL इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 करता तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखी हो,
यहाँ पे तो ज़ीरो है ना, तो आर एच एल भी ज़ीरो आ जाता है, एल एच एल भी ज़ीरो आता है। तो मैं कहता हूँ कि ज़ीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करती है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि आर एच एल दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 है कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती 2 पे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, आर एच एल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से 2 से बड़ी वैल्यू 2.111 पुट करता हूँ तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.111। तो कॉस 0.11111 ये टेंड करेगा कॉस 0 के, और ये आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैं एल एच एल की बात करूँ, एल एच एल में 1.9999, तो यहाँ पे अगर मैं 1.999 पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉस 0.99999, और ये 0.99 किसको टेंड करेगा 1 को, तो कॉस 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो आर एच एल पे 1 आ रहा है, एल एच एल पे कॉस 1 आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो दोनों वैल्यू क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाई मैथ्स है जो आपको समझना चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है लिमिट एफ एक्स बाई जी एफ, सबसे पहली कंडीशन है कि 2 फंक्शन होने चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए डिवीजन में होने चाहिए, और उन पे लिमिट लगी होनी चाहिए। लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए लिमिट कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, लिमिट कोई सी भी हो सकती है। यहाँ पे एक मतलब पहली कंडीशन ये है कि 2 फंक्शन जो है डिवीजन में होने चाहिए। अगर 2 फंक्शन डिवीजन में है और इस पूरे फंक्शन का इनके डिवीजन का लिमिट बोला है, तो इसका आता है एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स, और दोनों पे सेपरेट लिमिट लगेगी। मतलब आप दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे और फिर दोनों फंक्शन का लिमिट अलग से सॉल्व करके फिर डिवाइड करोगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे मेरे पास ये है, मैंने आपको F9 की वैल्यू दे रखी है और F-9 की दे रखी है, और मैंने आपसे इसकी पूछी लिमिट। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों फंक्शन डिवीजन में, तो यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ, कोई भी लिमिट दे रखी है यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/2 एफ एक्स -1/2, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, यहाँ पे 1/2 एक्स -1/2, ठीक है। यहाँ पे अभी भी लिमिट लगी हुई है, ठीक है, दोनों पे लिमिट अलग से लगी हुई है। अब मैं क्या करूँगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में, लिमिट एक्स टेंड्स टू यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे 9, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 9 पुट करता हूँ तो एफ एन कितना 9 है, और 9 की कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। एफ डैश 9 कितना है 4 है, और एक्स की पावर -1/2 यानी कि 9 की पावर -1, यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी है, एक्स की 9 पुट करोगे तो 1/3, और मेरा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अभी मैं एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको ज़्यादा से समझ में